राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को एक और बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी है एक मतलब दो भाई रहते हैं, लेकिन उसमें से एक भाई, उसका नाम रहता है गंगाधर। वो गांव में रहता है और वो गांव में रहता है, खेती किसानी करता है, लेकिन वो खेती किसानी में इतना नहीं कमा पाता है कि उसके बाल बच्चों का अच्छे से परवरिश हो सके। गरीबी गुजारा चलाते रहता है। लेकिन वो उस समय क्या होता है कि एक समय उसके खेत में अनाज पानी कम हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गरीबी आ जाता है, बहुत दिक्कत में पड़ जाता है। तो उसका एक भाई शहर में रहता है और वो अमीर रहता है। तो उसकी पत्नी, वो अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि भैया के पास जाऊँ और थोड़ा सहायता मांगूँ, शायद भैया सहायता कर देंगे। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैं यही आपसे कहने वाली थी, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए और आपके भाई भैया जी जो हैं वो सहायता करेंगे। अब वो जो किसान रहता है वो अपने घर से जाता है और चलते चलते अपने भाई के यहाँ पहुँच जाता है, अपने बड़े भैया के यहाँ। अब अपने बड़े भैया को अपना पूरा सुनाता है, भैया मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं बहुत दिक्कत में पड़ा हूँ, बहुत परिस्थिति हम लोग की ख़राब है, बच्चे बहुत दिन से भूखे पड़े हुए हैं, घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है, ऐसा परेशानी चल रहा है। तो आप थोड़ी सहायता कर देते तो अच्छा रहता, तो मेरे बच्चों को खाना भी मिल जाता और हम लोग थोड़ा कुछ दिन तक के मतलब आराम से रह पाते। तो बड़े भाई जो है वो थोड़ा अलग मिजाज का रहता है। अब वो बड़ा भाई जो है वो अपने छोटे भाई को बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, लेकिन भाई बात ये है कि अभी तो मैं भी थोड़ा परेशान ही चल रहा हूँ और मेरे को भी थोड़ा ज़रूरत है। अब एक काम करो कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, तुम मेरी सहायता कर दो। तुम मेरी सहायता करोगे और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो वो जो गाँव से गया होता है, वो छोटा भाई वो बोलता है ठीक है भैया, मैं आपकी सहायता, आप कहिए तो सही, आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ? तो वो बड़ा भाई बोलता है कि देखो मेरे यहाँ का जो नौकर है, वो अभी 1 हफ्ते की छुट्टी में गया हुआ है, तो तुम 1 हफ्ता तक मेरे घर का काम कर दो। मेरे घर का काम करना है, ज़्यादा कोई काम नहीं है, बस कुआँ से पानी लाना है और हाट बाज़ार से सामान लाना है, बाहर में झाड़ू लगाना है और गाय गोरू को खिलाना पिलाना है, घोड़े की देख रेख करना है, बस इतना ही काम है। वो छोटा भाई जो है वो बोलता है ठीक है भैया मैं करूँगा। अब वो बेचारा करता है, 1 हफ्ता तक से काम करता है। अब जब 1 हफ्ता पूरा हो जाता है और उस बड़ा भाई का नौकर आ जाता है, तो ये जो छोटा भाई है वो बोलता है भैया अब मैं जाना चाहता हूँ घर, तो आप मेरे को थोड़ा बहुत कुछ सहायता कर दो। तो वो जो बड़ा भाई है वो 20 आना पैसा निकाल के और उसको देता है कि ये लो, ये तुम 1 हफ्ता जो मेरे यहाँ काम किए उसके लिए ये मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। अब वो छोटा भाई 20 आना को देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि 20 आना पैसा में क्या होगा? और बस भैया 1 हफ्ता का यही कमाई है। तो बोलता है और इससे ज़्यादा क्या कमाई मिलेगा? यही बहुत है। अब वो ना सोचते विचारते मतलब सोचते रहते हैं कि ये 20 आना में मैं क्या करूँगा? 1 हफ्ता तक मैं यहाँ रहा, 1 हफ्ते में अपने भैया के यहाँ काम किया, लेकिन भैया 20 पैसा बस दिए। अच्छा, और वो जाने के लिए जब निकलता है, जाते रहता है, गेट तक पहुँचता है तो उसका भैया जो है ना, तो वो फिर से आवाज़ लगाता है पीछे से और बोलता है, "सुनो, एक चीज़ और बोलना था तुमको कि 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है और मेरे यहाँ मतलब बहुत अच्छी पार्टी-वार्टी होएगी, पूजा-पाठ सब होएगा, तो तुम एक काम करना कि तुम भी आना मेहमानों की तरह और अपनी पत्नी को भी साथ ले आना।" तो अब इस बात से वो खुश हो जाता है कि मेरा भैया मतलब मेरे को कोई गलत वो नहीं किया, मेरे से प्यार भी करता है। अब वो खुश हो जाता है, बेचारा गरीब इंसान रहता है, सीधा-साधा रहता है, उसके दिल दिमाग में कुछ ऐसा कुछ रहता नहीं है। वो अपने भाई की इतनी सी बात में बहुत खुश हो जाता है। अब वो खुशी-खुशी अपने घर को जाने लगता है। जाता है, अपने घर पहुँचता है, तो अपनी पत्नी को 20 नया पैसा देता है और बोलता है देखो ऐसा है कि थोड़ा सोच समझ के चलाना, ये नहीं कि 2 दिन में 20 आना पैसा खत्म कर देना। उसकी पत्नी बोलती 20 आना पैसा? 1 हफ्ते तक तुम घर से बाहर रहे हो और सिर्फ़ 20 आना पैसा लेके आए हो? वो पत्नी भी थोड़ा आश्चर्यचकित होती, क्या आपके भैया आपकी सहायता नहीं किए? तो फिर वो छोटा भाई जो रहता है
वो बोलता है कि नहीं, भैया ने सहायता की है, भैया ने सहायता की है और भैया को तुम ये ऐसे मतलब गलत मत समझो, मेरे भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे भैया 1 हफ्ते बाद मेरे भैया का जन्मदिन है, तो मेरे भैया मेरे को और तुमको बुलाए हैं अपने जन्मदिन के मतलब वहाँ जो भी कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में हम आमंत्रित हैं, मेहमानों की तरह। अब वो पत्नी भी बोलती है, अच्छा हाँ, बुलाए हैं, तो खुश हो जाती है। भई गाँव में रहने वाले तो छोटी-छोटी खुशी में खुश हो जाते हैं। तो वो खुश हो जाती है। अब 1 हफ्ते के बाद ये दोनों सोचते हैं कि क्या है, पहले पैदल चलना पड़ता था ना, तो पैदल-पैदल उतना दूर जाना है, शहर दूर है, तो इन लोग ये सोच के ना अपने बच्चों को पड़ोसी के यहाँ रख देते हैं। पड़ोसी के यहाँ पड़ोसी से बोलते हैं कि हमारे बच्चों को रख लीजिए, हम लोग आ रहे हैं। अब वो पड़ोसी के पास बच्चों को छोड़ के और ये दोनों चले जाते हैं वहाँ शहर। शहर जाते हैं वहाँ भैया के यहाँ, अब वहाँ भैया के यहाँ तो बहुत मेहमान-वेहमान आए रहते हैं। अब भैया जो है ना वो इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों बोलते हैं भैया हम आ गए हैं, अब वो भैया बोलते हैं ठीक है वहाँ बैठ जाओ, एक कोने में बैठा देते हैं और भैया अपने मेहमानों में लग जाते हैं, इनकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं कि ये आए हैं, कुछ खाए हैं, पिए हैं, क्या किए हैं, कुछ नहीं। बस बैठा देते हैं। अब वो दोनों बेचारे बैठे देखते रहते हैं, सब वहाँ नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन ये दोनों चुपचाप गाँव से गए रहते हैं। इनको शहर के लोग को देख के थोड़ा मतलब संकोच भी लगता है और अब बड़े आदमी के घर में गरीब इंसान गया है तो थोड़ा-सा लगेगा ही। अब इस तरह से वो होता हुआ था पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। प्रोग्राम खत्म हो जाता है, उसके बाद सारे मेहमान उनके वो बड़े भैया के सारे मेहमान अपने-अपने घर जाते हैं। उसके बाद ये दोनों भी बोलते हैं कि भैया अब हम लोग भी जाएँगे। तो वो बड़े भैया जो हैं वो बोलते हैं कि अरे, 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 अरे! इतने रात को तुम लोग कहाँ जाओगे? इतने रात को मैं नहीं जाने दूँगा। एक काम करो तुम लोग ना ये नौकरों के साथ काम में भिड़ जाओ और घर का पूरा साफ-सफाई कर लो और खाओ-पियो यहीं पड़े रहो। सुबह-सुबह चले जाना। अब वो दोनों बेचारे नौकरों के साथ भिड़ के सारा काम निपटाते हैं और उसके बाद उनको खाने को क्या मिलता है, जो रूखा-सूखा बचा रहता है, बचा-खुचा खाना उनको मिलता है। दोनों फिर भी मतलब अब भई उनके में तो इंसानियत रहता है, फिर भी वो कैस कुछ भी ऐसा सोचते नहीं हैं और खा लेते हैं, खा के और रात बीत जाता है और सुबह-सुबह वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर के लिए निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं तो मतलब अपने भैया के शहर से निकल जाते हैं, जब गाँव की तरफ चलते हैं, तो वहाँ चलते-चलते उन पीछे से एक आवाज़ आता है, वो छोटे भाई को, "अरे! अरे! मुझे भी आप अपने साथ लेते चलिए ना, अरे! मुझे भी अपने साथ लेते चलिए ना।" तो वो जब 3 बार आवाज़ आता है, तो वो जो है भाई मतलब वो जो छोटा वाला भाई रहता है, वो पीछे मुड़ के देखता है कि कौन है, तो देखता है तो एक तोता रहता है। वो तोता जो है ना, वो पिंजरे में बंद रहता है। वो तोता ही मनुष्य की भाषा बोलता है और वो मनुष्य की भाषा बोलते हुए वो उससे बोलता है कि तुम मुझे अपने घर लेके चलो, तुम मुझे अपने घर लेके चलो। तो वो उसकी पत्नी बोलती है लेते चलते हैं। नहीं, उसकी पत्नी नहीं बोलती है, वो खुद बोलता है कि लेते चलते हैं, तो उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं, नहीं, हम लोगों के ही खाने का ठिकाना नहीं है, इसको भी ले जाएँगे तो फिर इसको क्या खिलाएँगे, क्या पिलाएँगे, कैसे रखेंगे? नहीं, नहीं, इसको मत ले चलो, ये यहाँ रहेगा तो अपना कैसे भी करके अपना खाना-पीना ढूँढ के खा लेगा, लेकिन हमारे घर जाएगा, हो सकता है कि हम लोग जैसे भूखे रहते हैं, ये भी भूखा इसको भी भूखा रहना पड़ेगा। ऐसा करके पत्नी उसको लेके जाने के लिए तैयार नहीं रहती है, लेकिन वो जाने के लिए तैयार रहता है और वो जो पति रहता है वो उसको लेके जाने के लिए तैयार रहता है। अब लेके चला जाता है, लेके चले जाता है। अब वहाँ घर पहुँचने के बाद ऐसे दिन कटते रहता है, वो तो उसका तो गरीबी रहता है, उसके पास पैसा तो रहता नहीं। जब ऐसे 1-2 दिन भूखे रहने लगते हैं तो वो उसकी पत्नी ना उसको 8 आना देती है। बोलती है ये 8 आना लो और जाके तुम आटा ले आओ। आटा ले आओगे तो कम से कम रोटी तो मैं सूखा वो कर दूँगी, तो नमक रोटी भी खा लेंगे बच्चे। अब वो आटा लेने के लिए जाते रहता है, उसकी पत्नी ये बोल के और वो ऐसे मोहल्ले में किसी-किसी के यहाँ कुछ-कुछ काम करके वो कुछ पैसा कमाती थी, तो वो काम करने चली जाती है और इसको बोलती है तुम आटा लेके आना। अब उसके बाद वो पत्नी तो चली जाती है और ये आटा लेने जब जाते रहता है तो मिट्ठू फिर उसको आवाज़ लगाता है, "सुनो, सुनो कहाँ जा रहे हो?" तो ये बोलता है, "मैं आटा लेने जा रहा हूँ।" तो मिट्ठू बोलता है, "अरे! आटा लेने कहाँ जा रहे हो? तुम एक काम करो, ये तुम जाओ दारू पी लो।" अब वो दारू पी लो बोलता है तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होके बोलता है, दारू पी लो? अरे मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरे घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरी पत्नी मेरे को 8 आना पैसा दी है,
आटा लाने के लिए, और मैं दारू पीऊँ तो दारू किससे पीऊँगा? तो यही इसी पैसे से। अब वो बोलता है इस पैसे से मैं दारू पी लूँगा तो आटा कहाँ से लाऊँगा? बोलता है अरे तुम पी के तो आओ, फिर मैं तुमको बताऊँगा। अब वो उसकी बात में आ जाता है और जाता है, और जाके सच में दारू पी जाता है 8 आने का, और खाली हाथ हिलाते आ जाता है। अब उसकी पत्नी आती है, देखती है तो ये तो आ रहा है टुन्न होके, ये दारू पी के आ रहा है। अब उसकी पत्नी बोलती है तुम दारू पी लिए हो? कहाँ से दारू पी लिए? वो जो मैं पैसा दी थी, वो बच्चों की भूख मिटाने के लिए, आटा लाने के लिए पैसा दी थी, और तुम उस पैसे से दारू पिए, तुमको कुछ भी ऐसा नहीं लगा? तुमको बच्चों के ऊपर मोह नहीं लगा? औरत अपना जी भर बड़बड़ाती है, लेकिन अब क्या कर सकती है? तो वो अब शांत हो जाती है, और जो थोड़ा बहुत घर में रहता है रूखा-सूखा, उसको बच्चों को खिलाती-पिलाती है, और अपना भी खाती है, मिट्ठू को देती है। वो तो दारू पी लिया रहता है, सो जाता है। जब सुबह उठता है तो फिर उसको पत्नी बोलती है कि तुमने कल कितनी गलत काम की है। तो मैं तुमको आटा लाने के लिए पैसा दी थी, बच्चों की भूख मिटाने के लिए आटा मँगा रही थी, तुम अपनी भूख मिटा लिए जाके दारू पी लिए। इतना गलत काम किए, इतना घिनौना काम किए हो। सब बड़बड़ाती-वड़बड़ाती है, और उसके बाद फिर वो बोलती है, उसको फिर से 8 आना पैसा देती है और बोलती है, "आज तुम गलती नहीं करना, आज तुम जाके आटा अवश्य लेके आना", और अपना काम में चली जाती है। अब फिर वो काम में चली जाती है, फिर ये जब निकलते रहता है आटा लाने के लिए, फिर वो मिट्ठू बोलता है, "अरे! अरे! कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी ले चलो।" बोलता, मैं तुमको कहाँ लेके जाऊँगा? मैं जा रहा हूँ आटा लाने।" आटा लाने मत जाओ, तुम जाओ दारू पी लो।" अब वो तो एक दिन पी चुका रहता है, वो भी सोचता है हाँ, ये ठीक बोल रहा है यार, पीने के बाद मन शांत हो जाता है, कुछ दिमाग में नहीं रहता, अच्छे से नींद आता है। ये भी इसको तो एक दिन का चस्का लगा रहता है, तो जाता है और सही में फिर पी के आ जाता है। अब वो औरत आती है, जब ये घर आता है, औरत आती है, बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी दुखी होती है, रोती है, बिलबिलाती है, लेकिन क्या करेगी? कुछ कर सकती नहीं है। अब ऐसे में 2 दिन बीत जाता है। अब ये जब तीसरा दिन आता है, तो पत्नी जो है वो बोलती है कि मेरे बच्चे भूखे मर जाएँगे। तुम्हारे इस आदत से तुम रोज़ दारू पी के आ जाओगे, तो मैं कहाँ से लाऊँगी पैसा इतना कि तुमको रोज़ दारू पीने के लिए पैसा दूँगी भाई? मैं ये सब नहीं कर सकती। अब औरत अपना वो सुनाती है, तो ये वो सब बड़बड़ा के, और औरत जो है वो काम करने चली जाती है, और वो मिट्ठू जो है वो बोलता है चलो आज मैं तुमको एक जगह लेके चलता हूँ। तो वो मिट्ठू उसको बोलता है तुम मेरे को लेके चलो, मैं तुमको रास्ता बताता हूँ। मिट्ठू का पिंजरा पकड़ता है वो, जो छोटा भाई रहता है, मिट्ठू का पिंजरा पकड़ के, और चलते जाता है, वो जंगल पहुँच जाते हैं। जंगल पहुँचते हैं, अब जंगल पहुँचने के बाद उन लोग वो उसको एक बहुत बड़ा का गुफ़ा दिखता है, और वो गुफ़ा जो है ना, उसका दरवाज़ा जो है वो बहुत बड़े चट्टान से बंद रहता है। तो मिट्ठू बोलता है इसी गुफ़ा के अंदर जो है ना, असल में क्या है कि मैं तुम्हारे पास ऐसे आया हूँ, मैं मेरे को ना डाकू लोग पकड़ लिए थे। अब वो डाकू जो जो है ना, वो उनके साथ मैं रहा हूँ, इसलिए उनकी वो मतलब आदत मेरे में थोड़ी बहुत आ गई है। तो वो जो डाकू थे ना, वो डाकू लोग मेरे को अपने साथ रखते थे, और मैं उनके साथ रहता था। वो डाकू कहीं से भी डाका डाल के आते थे, और बहुत धन चीज़ लेके आते थे, और इसी गुफ़ा में छुपाते थे। तो चलो इस गुफ़ा के अंदर बहुत धन चीज़ है, तुम जितना चाहो ले सकते हो। अब वो जो है ना लेके जाता तो है मिट्ठू, मिट्ठू लेके जाता है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ा चट्टान रहता है। अब वो मिट्ठू बोलता है देखो ये जो चट्टान है ना, इसको तुम अब बलपूर्वक हटा लो। जितना बल लगा सकते हो लगाओ, और चट्टान को हटाओ, इसके अंदर बहुत धन चीज़ मिलेगा तुमको। अब वो बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, ले दे के वो चट्टान हट जाता है। चट्टान हटता है, तो मिट्ठू बोलता है अब तुम अंदर चलो। और अंदर जब धीरे-धीरे जाते हैं, क्योंकि अंधेला रहता है, तो धीरे-धीरे कदम रखते हुए जाते हैं, तो भी उस अंधेरे में भी उसको संदूक दिख जाता है। जब संदूक दिखता है, तब मिट्ठू बोलता है देखो वो है संदूक, वहाँ 3 संदूकें हैं, और तीनों संदूक लबालब भरा हुआ है। तो तुम एक काम करो, जाओ कोई बैलगाड़ी वाले को लेके आओ, और उसी में ये सब सामान लेके चलेंगे। अब वो बोलता है ठीक है। तो वो जो वो रहता है ना छोटा भाई, अब वो क्या करता है कि जाता है और बैलगाड़ी वाले को गाड़ी सहित गाड़ीवान को लेके आता है। अब वो जब गाड़ीवान को लेके आता है, तब बोरी में भर-भर के सारे संदूक का जितना धन, दौलत, हीरा जवाहरात जो भी है, वो सबको भर-भर के और बोरी में भरता है, और भर-भर के उस
गाड़ी में रख लेता है और गाड़ी में रखने के बाद जब वो आखिरी बोरी लेके निकलते रहता है तो मिट्टू बोलता है, अरे भैया तुम सब तो रख लिए बैलगाड़ी में, ये आखिरी बोरी भी लेके जा रहे हो लेकिन तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो, मुझे भी लेके चलो यार, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। तो फिर वो क्या करता है कि अपना पूरा बोरी रख लेता है गाड़ी में और मिट्ठू को उस गुफ़ा में छोड़ देता है और उसी चट्टान से तुरंत बंद कर देता है और अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो धन चीज़ लेके आता है, इतना धन चीज़ लेके आता है कि वो और उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब सुख चैन से रहने लगते हैं। लेकिन मिट्ठू के कारण उसको ये सब मिलता है और ये कहना चाहिए कि सब्र का फल था उसका, सब्र किया और बहुत वो था मतलब बहुत सीधा-साधा था, बहुत शालीनता था उसके में, बहुत सभ्य था। इसलिए भगवान उसकी किस्मत को बदल दिए और वो अपने किस्मत से ये सारा धन पाया, लेकिन थोड़ी-सी गलती ये किया कि मिट्ठू को फिर से उसी गुफ़ा में बंद कर दिया। तो दोस्तों आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों? राम, राम दोस्तों।